हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो चलिए इसका डेफिनेशन जानते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक विधि एक कॉम्प्लेक्स घटना होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल प्रोसेस एक जटिल घटना होती है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि लैंगिक परिपक्वता के कारण उत्पन्न होता है, जिससे जीवों में सेक्सुअल इवेंट पूर्ण होती है, यानी कि लैंगिक घटना पूर्ण होती है। जीवों में लैंगिक घटना निम्नलिखित 3 भागों में पूर्ण होता है। देयर आर 3 इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन की पूर्व की घटना। फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन की घटना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के बाद की घटनाएं। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए इसको जानते हैं। जीवों में होने वाली वैसी लैंगिक जनन की घटना जो निषेचन की पूर्व की घटना होती है, यानी कि जीवों में होने वाली वैसी सेक्सुअल प्रोसेस का इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जिससे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, यानी कि निषेचन की पूर्व की घटना कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निम्नलिखित 2 प्रकार के प्रोसेस पूर्ण। देयर आर 2 प्रोसेस इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण और संकलन या संकलन। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में शरीर में युग्मक बनने की विधि को युग्मक जनन कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में के बॉडी में गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह विधि जीवों के प्राथमिक यौन यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम लोग जनन अंग यानी कि जर्म सेल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में गैमेटोजेनेसिस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। पहला, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी सूक्ष्म युग्मक जनन और दीर्घ युग्मक जनन। पहला, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी कि सूक्ष्म युग्मक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में मेल गैमेट बनने की प्रोसेस को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर युग्मक बनने की विधि को सूक्ष्म युग्मक जनन कहते हैं। यह प्रोसेस जीवों के मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, यानी कि प्राथमिक यौन अंग में होता है यह प्रोसेस विधि। एग्जाम्पल में ह्यूमन मेल गैमेट, स्पर्म, टेस्टिस। स्पर्म होता है जो टेस्टिस में होता है। प्लांट मेल गैमेट, पोलन ग्रैंस, परागकण जो कि एंथर में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला है मेगा गैमेटोजेनेसिस, दीर्घ युग्मक जनन। जीवों के फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि जीवों में मादा के बॉडी में मादा युग्मक बनने की प्रोसेस को विधि को दीर्घ युग्मक जनन कहते हैं। यह प्रोसेस जीवों के फीमेल बॉडी के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है जो जर्म सेल द्वारा उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन फीमेल गैमेट ओवम जो ओवरी में होता है, प्लांट फीमेल गैमेट एक्सेल यह भी ओवरी में होता है, यानी कि एक्सेल मीन्स अंडकोशिका। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस, सूक्ष्म युग्मक जनन और दीर्घ युग्मक जनन में अंतर। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस। पहला, इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यह मेल बॉडी में होता है जबकि यह फीमेल बॉडी में होता है। यह टेस्टिस और एंथर में होता है जबकि यह केवल ओवरी में होता है। यह मोटाइल होता है यानी गतिशील होता है, यह नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है इसे ही हम लोग मोटाइल कहते हैं। यह माइक्रो स्ट्रक्चर का होता है यानी कि सूक्ष्म आकार का होता है, या मेगा स्ट्रक्चर यानी कि दीर्घ आकार का होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की प्रक्रिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में जर्म सेल से गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका से युग्मक
बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रोसेस जीवों के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, यानी कि प्राथमिक यौन अंग में होता है। इस प्रोसेस में जर्म सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जिसके कारण गैमीट हेप्लॉइड यानी कि अनुगुणित स्ट्रक्चर का होता है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप हेप्लॉइड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का होता है, जिसे हम लोग हेप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि अनुगुणित आकार कहते हैं। हेप्लॉइड स्ट्रक्चर को N से डिनोट किया जाता है, जबकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को 2N से डिनोट किया जाता है, जो जीवों में पूर्ण क्रोमोसोम संख्या को बताती है, यानी होती है। नोट, पहला नोट देख ले, मोनेरा, फंगी, बायोफ्राटा का बॉडी हेप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है, और टेस्टिस, ओवरी और एंथर यानी परागकोश डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए इससे फिगर जानते हैं। पहला है 2N डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम है ये। इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 2N 2 भागों में बढ़ जाता है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तो लास्ट में यह पूर्ण क्रोमोसोम संख्या हो जाता है, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का डिप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाता है। सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। पहला ह्यूमन, मानव, होमोसेपियंस, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 23 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 46। दूसरा मंकी, बंदर, मक्का मुलाटो साइंटिफिक नेम है इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 24 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 48। तीसरा कैट, बिल्ली, फिलिस मैनिकुलेटा, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 19 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 38। चौथा घोड़ा यानी कि हॉर्स, इक्कस केवालस, इसका साइंटिफिक नेम, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 33 एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 66। पांचवा रेट, चूहा, रेटस रेटस, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 21 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 42। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। अब छठा गॉट, बकरी, कोपाहिरकस, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 33 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 66। फ्रॉग, मेंढक, राना टेग्रीना, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 12 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 24। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 6 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 12। पिग, सुअर, सस स्क्रोफा, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 20 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 40। ग्रासहोपर, टिड्डा, पीसी लोरियस पिक्टस, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 12 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 24। डक, बतख, अनास इंडिकस, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 40 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 80। हनी बी यानी कि मधुमक्खी, एपिस मैनिफ्लैका, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 16 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 32। पी पाइसम सेटावेम, यानी कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर इसका होगा 7 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 14। राइस, धान, ओराइजा सेटाइवा, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 12 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 24। अनियन, प्याज, एलियम सिपा, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 16 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 38। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। अब आगे 16 पोटैटो, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 24 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 48। माइस, मक्का, जिया मेज, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 10 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 20। वीट, गेहूं, पेट्रिकम स्टाइवम, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 21 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 42। तंबाकू यानी कि तंबाकू, निकोटीना टोएकम, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 24 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 48। कॉटन, कपास, गोसिपियन प्रजाति यानी कि गोसिपियम स्पेसीज, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 26 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 52। सिप, भेड़, ओविस डायस, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 27 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 54। सिल्क मॉथ यानी कि रेशम कीट, इसका साइंटिफिक नेम होगा बोमिविकस मोराई, इसका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर 16 और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 32।
स्वीट पी यानी कि मीठा मटर, मीठी मटर। लेथाइरस ओडोरेटस, ओडोरेटस, इसका एप्पल वाइट स्ट्रक्चर 7 और डिपल वाइट स्ट्रक्चर 14। मच्छर यानी कि मॉस्किटो, क्यूलेरस प्रजाति यानी कि क्यूलेरस स्पेसीज, इसका एप्पल वाइट स्ट्रक्चर 3 और डिपल वाइट स्ट्रक्चर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे है गैमेट ट्रांसफर यानी कि युग्म स्थानांतरण या संकलन, इसको जानते हैं। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में गैमेट बनने के बाद मेल गैमेट फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचती है, तो उस इवेंट को हम लोग गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि लैंगिक चयन करने वाले जीवों में युग्मक बनने के बाद नर युग्मक में फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन करने के लिए पहुंचती है, तो उस घटना को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल होता है, यानी कि नर युग्मक गतिशील और छोटा होता है, जिसके कारण मेल गैमेट क्रियाशील होता है। कुछ प्लांट जैसे सेवाल, बायोफ्राटा, पेट्रिडोफाइटा में मेल गैमेट मोटाइल होता है, जो वेट वाटर के माध्यम से फीमेल गैमेट तक पहुंचती है। सॉरी, यहाँ आड़ थी है। और आगे चलते हैं। उच्च श्रेणी के प्लांट में मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स होता है। इस गैमेट का फॉर्मेशन एंथर में होता है, यानी कि उच्च श्रेणी के प्लांट में पौधे में नर युग्मक पॉलन परागकण होता है। इस युग्मक का फॉर्मेशन एंथर यानी कि परागकोश में होता है। इस गैमेट का ट्रांसफर विंड्स, इंसेक्ट, बर्ड, वाटर बैट्स, अन एनिमल्स द्वारा होता है। यानी कि इस युग्मक का स्थानांतरण हवाएं, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, बर्ड यानी कि पक्षी, वाटर पानी यानी कि चमगादड़, अन एनिमल द्वारा होता है। नोट पहला, ह्यूमन में एक बार इजैकुलेशन यानी कि वीर्यपात या फटना में लगभग 400 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। यानी कि ह्यूमन में एक बार इजैकुलेशन यानी कि ह्यूमन में एक बार स्पर्म में 400 मिलियन स्पर्म द्वारा निकलता है। ह्यूमन में गैमेट का ट्रांसफर कॉपुलेशन यानी कि मैथुन के द्वारा होता है, जिसमें मेल बॉडी से स्पर्म स्रावित होकर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है। आज के लिए इतना ही। अब स्क्रीनशॉट ले, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।